उन्होंने वो बात मान ली, उन्होंने वो बात सच मान ली। क्या आपको पता है इंग्लिश में इसे कैसे कहेंगे? देखो, दे बिलीव्ड इट। हाँ, ये तो बहुत बेसिक सा कॉमन सा तरीका है, आप ये कह सकते हैं। और फिर आप कह सकते हैं दे बॉट इट, दे बॉट इट। जी हाँ फ्रेंड्स, बाय का मतलब खरीदना होता है, ये उसकी सेकंड फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब खरीदना नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है उन्होंने उस बात को सच मान लिया। दे बॉट इट, दे फेल फॉर इट। इसके भी कहने का मतलब है कि उन्होंने वो बात मान ली। लेकिन आप याद रखना, फॉल फॉर का यूज तब करना है जब आप ये बताना चाहते हैं कि कोई गलत बात थी, झूठ था और उन्होंने उस बात को सच मान लिया, वो बेवकूफ बन गए, तो दे फेल फॉर इट। दे बॉट इट, उन्होंने उस बात को सच मान लिया। तो इस तरीके से कुछ फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जो थोड़े से एडवांस्ड हैं। तो आप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखेंगे, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगला सेंटेंस, उसे जॉब मिल गई, ये खबर फैला दो। उसे जॉब मिल गई, ये खबर फैला दो। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि ये खबर फैला दो। तो आप कहो, ही हैज़ गॉट अ जॉब, गेट द वर्ड आउट। गेट द वर्ड आउट। गेट द वर्ड आउट का मतलब है कि ये खबर फैला दो, इस बात को सबको बता दो। गेट द वर्ड आउट। आप इसको कह सकते हैं पुट द वर्ड आउट, पुट द वर्ड आउट। या कह सकते हैं स्प्रेड द न्यूज़, स्प्रेड द न्यूज़। तो जब भी आपको ऐसा बोलना है कि ये बात सबको बता दो, ये खबर फैला दो। उसकी शादी हो गई है, फैला दो खबर। ही हैज़ गॉट मैरिड, गेट द वर्ड आउट, पुट द वर्ड आउट। तो जब भी आपको ऐसा कहना है कि ये खबर फैला दो, तो आप बोल दो गेट द वर्ड आउट। मुझसे जुबान मत लड़ाइयो, मुझसे जुबान मत लड़ाइयो, मुझसे उल्टा मत बोलियो। तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट यू सैस मी, डोंट यू सैस मी। जब किसी से गुस्से में हम कुछ कह रहे होते हैं ना, तो ऐसे डोंट को स्टार्टिंग में लगा देते हैं। बाहर मत चला जाइयो, डोंट यू गो आउट, डोंट यू गो आउट। चिल्लाने मत लगियो, डोंट यू शाउट, मुझ पे चिल्ला मत लियो, डोंट यू शाउट एट मी। मुझसे जुबान मत लड़ाइयो, मुझसे उल्टा मत बोलियो, डोंट यू सैस मी, डोंट यू सैस मी। हम सैस का यूज़ एक क्रिया के रूप में, एक वर्ब के रूप में यहाँ पे कर रहे हैं। इसका मतलब है मुझे सैस मत करियो, मुझे सैस मत करियो, मुझसे जुबान मत लड़ाइयो, मुझसे उल्टा मत बोलियो, मिसबिहेव मत करियो, डोंट यू सैस मी। ये वर्ड काफ़ी यूजफुल है, आपको पता होना चाहिए इसका मतलब। उल्टा बोलना बंद कर और सुन। क्विट सैसिंग एंड लिसन, मतलब सैस करना बंद कर और सुन ले। क्विट सैसिंग एंड लिसन। तुम्हें अपने पेरेंट्स से जुबान नहीं लड़ानी चाहिए। तो इंग्लिश में कहेंगे यू शुड नॉट सैस योर पेरेंट्स, यू शुड नॉट सैस योर पेरेंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और तरीके इसी बात को कहने के। आप कह सकते हैं बैक टॉक। वो बैक टॉक होता है जब आप किसी से उल्टा बोलते हो, दैट्स कॉल्ड बैक टॉक। लेकिन वर्ब फॉर्म्स क्या है? आंसर बैक। यू शुड नॉट आंसर बैक टू योर पेरेंट्स, यू शुड नॉट टॉक बैक टू योर पेरेंट्स। सो टॉक बैक करना या आंसर बैक करना या सैस करना किसी को, तो कहने का मतलब जुबान लड़ाना, उल्टा बोलना, रूड होना, मिसबिहेव करना होता है इसका मतलब। अब तो आप समझ गए होंगे। अब हमारा हिसाब बराबर है। जैसे किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया था, अब आपने भी बुरा कर दिया, तो अब आप बोल रहे हो अब हमारा हिसाब बराबर। या फिर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया था और आपने भी अब कुछ अच्छा कर दिया, तो अब आप बोलो अब हमारा हिसाब बराबर। तुमने मुझ पे एहसान किया, मैंने तुम पे किया, हिसाब बराबर। मतलब जब भी ऐसा कहना है कि हिसाब बराबर, तो इंग्लिश में कहो वी आर इवन नाउ, वी आर इवन नाउ। आपने मैथ्स पढ़ते वक्त ये तो सीखा होगा ना, ऑड नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये वही इवन वर्ड है, लेकिन इस इवन का मतलब क्या है? हमारा हिसाब बराबर है। ना आपको मुझसे कुछ लेना है, ना मुझे आपसे कुछ लेना है, ना देना है, एकदम इक्वल है। वी आर इवन नाउ। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं वी आर स्क्वायर नाउ, वी आर स्क्वायर नाउ। ये भी आपने मैथ्स पढ़ते वक्त देखा होगा नंबर। उसने खुंदक में ऐसा किया, उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई किसी काम को करता है, उससे उसको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला होता है, बस किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए वो ऐसा करता है। जैसे आपने एक फिल्म देखी थी शादी में ज़रूर आना, तो उसमें उस लड़के को छोड़ के चली जाती है वो लड़की शादी के टाइम पे। तो फिर वो बदला लेने के लिए खुंदक में
कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है। तो इस तरीके से जब कोई गुस्से में कुछ करता है ना, किसी को चिढ़ाने के लिए या गुस्से में, तो आप इंग्लिश में बोलो आउट ऑफ स्पाइट। ही डिड इट आउट ऑफ स्पाइट। उसने उस काम को आउट ऑफ स्पाइट किया। तो आप उस काम को आउट ऑफ स्पाइट करते हैं, मतलब खुंदक में करते हैं, किसी से बदला लेने के लिए या उसको चिढ़ाने के लिए, उसको खिजाने के लिए, चिढ़ाने के लिए। यू डू इट आउट ऑफ स्पाइट। और एग्जाम्पल्स देखो, ही इग्नोर्ड मी आउट ऑफ स्पाइट। उसने गुस्से में मुझे इग्नोर किया, गुस्से के कारण, खुंदक में आके। ही इग्नोर्ड मी आउट ऑफ स्पाइट। ही रिफ्यूज टू हेल्प आउट ऑफ स्पाइट। उसने मदद करने से इनकार कर दिया, मदद करने से मना कर दिया, क्योंकि वो गुस्से में घूम रहा था, चिढ़ा हुआ था, वो जलन हो रखी थी मुझसे उसको। सो ही रिफ्यूज टू हेल्प आउट ऑफ स्पाइट। फिलहाल के लिए मसालेदार खाने से दूर रहो। फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए तो इंग्लिश में कहेंगे स्टे अवे फ्रॉम स्पाइसी फूड फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग इसका मतलब होता है फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए चलो इंतजार करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स वेट। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स वेट। फिलहाल के लिए चलो उसके बारे में भूल जाते हैं। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स फॉरगेट अबाउट हिम। फॉर द टाइम बीइंग लेट्स फॉरगेट अबाउट हिम। फिलहाल के लिए किसी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे कुछ चेंज चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा। फॉर द टाइम बीइंग नो चेंजेस आर नीडेड। नो चेंजेस आर नीडेड फॉर द टाइम बीइंग मतलब फिलहाल के लिए। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरीके से आप वीडियोस देखकर इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मैं बहुत सी यूज़फुल चीज़ों की लिस्ट बना बनाकर अपनी वीडियोस में आपको बताता रहता हूँ, सिखाता रहता हूँ। अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई सुझाव है मेरे लिए, तो आप हिचकिचाना मत, कमेंट करके मुझे बताना। आई रीड ऑल योर कमेंट्स। तो बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।